बस एक ही तरीका है, या तो तुम अपने दुख पर दुखी हो जाओ या फिर दूसरे के दुख पर दुखी हो जाओ, दोनों में रोकर दिखा दो, फैसला आपके हाथ। स्वयं के दुख पर दुखी हुए, एक होना तो पड़ेगा, रोना तो पड़ेगा, और दूसरे के दुख पर दुखी हो जाओ, आंसू तो निकलेंगे, लेकिन दूसरों के दुख पर दुखी हो गए तो तुम्हारी जिंदगी सुख की जिंदगी लहराएगी, और स्वयं के आंसुओं पर दुखी हो गए तो और ज्यादा दुखी हो गए। गर स्वयं की पीर पर नीर बह जाए नैनों से तो जहर है, नीर ही तो जहर बनता है सर्प के मुख में। क्या करना है बोलो? आज दो में से एक तो लेना पड़ेगा। आज मैं दो में से एक आशीर्वाद तो दूंगा, और आज कोई तीसरा निकालो, तीसरा तो है ही नहीं, तीसरा तो तीसरा है। तीसरा तो आप लोग बोलते ना, तीसरा बुंदेलखंड बोलते तीये की बैठक। दो ही मार्ग हैं, या तो तुम अपने आप को दुखी होने के लिए तैयार रहो, बोले महाराज मैं किसी पर दुखी नहीं होऊंगा, मुझे जितने दुख आना है आ जाने दो, मैं दुखी नहीं होऊंगा। एक नियम, स्वयं के दुख पे होना है तो कोई बात नहीं, पर एक नियम ले लो, मुझे कितने भी दुख आ जाए मैं दुखी नहीं होऊंगा, मेरी आंख में आंसू नहीं आओगे। इतनी क्षमता तुम्हारे में है? दुख का पहाड़ टूटेगा, रोना मत। तीसरा रास्ता बता रहा हूं, तीसरा रास्ता बता रहा हूं, दुख का पहाड़ तो आएगा लेकिन रोना मत। मैंने पहले ही बता दिया, ये तुम श्रावकों में इतनी औकात नहीं है। ये हम जैसे साधु, हमसे और बड़े महासाधु, सुकौशल महाराज जैसे, वे महासाधु दुख के लिए किसी के दुख में दुखी नहीं होते, वे अपने दुख में भी दुखी नहीं होते, वे अपने दुख में भी दुखी नहीं, ध्यान में बैठ जाते। ये ताकत तुम्हारे में नहीं है। इसलिए अब दूसरा मार्ग बचा। आज यहां से तुम ये बात लेके जाओ, तुम्हें जिंदगी में दुखी होना पड़ेगा। जो नहीं आए हैं उनको ये मत समझना कि महाराज जी यहाँ आए वे ही दुखी होंगे, कि जो नहीं आए वे भी होंगे, नहीं तो फिर आने वाला पछताएगा, गलत आ गया हम। चाहे यहाँ आओ या तुम्हें जिंदगी में संसार में दुखी होना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, नियम है। बीमारी आएगी, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। दुख जिंदगी में आएगा आएगा आएगा, ये फरमान जारी है। बीमारी आएगी तो आएगी, बस एक दवाई जरूर है। बीमारी से मैं रोकूंगा नहीं, दुखों से मैं बचाऊंगा नहीं, लेकिन दवाई जरूर मेरे पास है। कहो तो दे दो। हाँ? बीमारी दूर नहीं कर पाऊंगा। तुम कहो महाराज मेरी आंख में आंसू आए नहीं, नहीं वो तुम्हारे, वो तो फिर हो सकता है तुम्हारी आंख में आंसू आवे ही नहीं महाराज, दुख आवे या नहीं आवे, तो उसके लिए तो आपको इस लाइन में बैठना पड़ेगा। उसका मार्ग तो साधु का है, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में बता दिया। अब एक ही मार्ग है, तुम्हारी आंख में आंसू तो आएगा आएगा आएगा, इसको ध्रुव सत्य मानना। ऐसा कोई आज तक दुनिया में नहीं हुआ जिसको कभी रोना न पड़ा हो। बस एक तरीका है तुम्हारे दुख को दूर करने का, कि तुम दूसरे के दुख को देखकर रो पड़ना, बस यही दवाई है। पारसनाथ भी अपने दुख को नहीं रोक पाए, उन पर उपसर्ग आया तो आया, लेकिन उसका उपसर्ग कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि वे एक नाग नागिन के दुख से दुखी हो गए थे, अपने दुख से नहीं। नाग नागिन के दुख को देखकर दुखी हो गए थे, बस उसको देखकर दुखी हुए। लो धरणयन पद्मावती ने आकर के उनकी रक्षा की। धरणयन पद्मावतियों की पूजा करने से तुम्हारे संकट दूर नहीं होने वाले रे। पारसनाथ ने जैसे नाग नागिन की रक्षा की, उससे दुखी हुए,
तुम्हें धर्मेंद्र की रक्षा आई। इन गौशालाओं में यहाँ जो पशु पढ़ रहे हैं, ये एक एक धर्मेंद्र पद्मावती पढ़ रही हैं। भविष्य देखो, जैसे मैंने कहा अंधेरे में प्रातः काल देखो, इन दुखी पशुओं में देखो भावी धर्मेंद्र पद्मावती। आज सामने तुम देख रहे हो कि नाग नागिन है। जब पारसनाथ ने दया की थी, जब वो क्या थे, नाग नागिन थे, निकृष्ट पर्याय थी। कितने पापी थे वो, अग्नि में जल रहे थे। मुझे तो ये लगता है नाग नागिन को इसलिए जलना पड़ा कि पारसनाथ को सुखी होना था, क्योंकि ना वो जलते, ना पारसनाथ बचाते, और ना पारसनाथ बचाते जब उनके ऊपर संकट आता, ना धर्मेंद्र पद्मावती आते। कितनी बड़ी प्रोसेस है देखो। कर्म कहता है पारसनाथ को बचाना है, बचाएंगे पहले नाग नागिन को दुखी दो। कि कभी गाय एक्सीडेंटल मिले, दुखी मिले, ऐसे ही मिली थी पारसनाथ को अध जले सांप। अध जले सांप, इतनी अवस्था थी, इतनी, बचा भी नहीं पाए, बचा भी नहीं पाए। अध जले सांप, नाग नागिन को दया आई और उनको सांत्वना दी, उपदेश दिया, सेवा की, मर गए। लेकिन बाद में धर्मेंद्र पद्मावती बने। जब जब तुम पशुओं की सेवा करो, मात्र आपने ये मत देखना ये पशु है, ये मत देखना कि मर जाएगा। कई लोग बच्चे कहते महाराज जी हम सेवा करते, उठाते उठाते हुए मर जाते, सेवा करते हुए मर जाते। मैंने कहा बड़ाओ मत, ये तो पारसनाथ भी उठाते उठाते सांप सांगन मर गए। उनके हाथ से मर गए, हाथ से है ना, उनके हाथ में सामने थे, मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम इन पशुओं के अंदर एक, आज के बाद हर पशु के अंदर जब भी आप दया करो, दवा करो, पारसनाथ बन जाना और इनको धर्मेंद्र पद्मावती मान लेना। ये भविष्य है। इनको मत मानो कि ये पशु हैं, ये धर्मेंद्र पद्मावती, धर्मेंद्र पद्मावती। जैसे रात के बाद प्रभात काल देखा, ऐसे ही दुखी के बाद इनके स्वर्ग का सुख देखना। इनमें से एक यदि स्वर्ग चली गई और कभी तुम्हारे ऊपर संकट आया तो वहां से बचाने आ जाएंगे। तो इनके दुख दूर करने की बात मत सोचना। इनके दुख में तुम दुखी हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी जरूर खुशी हो जाएगी। सब अपने लिए है, कोई पशुओं की सेवा नहीं कर रहे हैं, पारसनाथ नाग नागिन की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, मां धर्मेंद्र पद्मावती पैदा कर रहे हैं, रक्षक पैदा कर रहे हैं। इनके ऊपर जो दुख है, मैं तो समझता हूं अपन सबको पुण्य कमाना था, इससे प्रकृति ने इन पापियों को दुखी कर दिया। इसलिए दुखी कर दिया उसने कि इतने सारे लोग पुण्य कैसे कमाएंगे। यदि पशुओं का एक्सीडेंट नहीं होगा तो फिर इनको पुण्य कमाने कैसे मिलेगा, ये अपने आंसू कैसे सुखाएंगे। तो प्रकृति ने पापियों को तो कष्ट दिया, इधर पुण्यात्माओं से कहते जाओ रे पुण्य कमाओ। एक गाय रोड पे पड़ी है, देखना पॉलिसी देखना प्रकृति की। गाय का एक्सीडेंट हुआ, पशु का एक्सीडेंट हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको प्रकृति ने पाप कर्म की सजा दी है। उसने कभी कोई ना कोई गलत किया होगा और पापी को तो एक्सीडेंट करा दिया। इधर खबर भेज दी पुण्यात्मा को, जा पुण्य कमाने का मौका है, दौड़ जा, जल्दी दौड़, गाड़ी लेके दौड़, उठा उसको जल्दी। बच गया तो अरे मर नहीं पाया, उसके पहले तेरा हाथ लग जाए, वो मरे या जिए, तू तो धर्मेंद्र पद्मावती का भागीदार बन गया, तुम्हारे लिए काम हो गया। कितना बड़ा पॉलिसी देखो प्रकृति की। तुम्हें पुण्य कमाना था, उसका एक्सीडेंट करा दिया और समाचार तुम्हें भेज दिए, और तुम वहां पहुंच करके उसको उदा करके गौशाला में उठा के लाए और यहाँ दवाई कर रहे हो। उसके दुख से तुम्हारा भंडार भर रहा है पुण्य का, उसका पाप कट रहा है, तुम्हारा पुण्य का भंडार भर रहा है। और इतना सस्ता भंडार क्या होगा।